नमस्कार, मैं महेश मोहन झा। आज मां बगलामुखी पीठ परिषद चैनल के माध्यम से एक रहस्यमय एवं अनसुलझे रहस्य के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। मित्रों, आज तक कोई भी पर्वतारोही या वैज्ञानिक कैलाश पर्वत पर चढ़ाई क्यों नहीं कर पाया, जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। तो अब तक 7000 से ज्यादा पर्वतारोही चढ़ाई कर चुके हैं, किंतु कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर कम यानी 6638 मीटर है। फिर भी कोई पर्वतारोही अभी तक कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाया है। आखिर क्यों? मित्रों, इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कर दें, जिससे इसी तरह का वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। मित्रों, हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और इसीलिए कोई भी जीवित इंसान कैलाश पर्वत पर नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद या वह जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो वही कैलाश पर्वत पर जा सकता है। आपको बता दें, कैलाश पर्वत पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है। इस पर रिसर्च करने वाले हुल तलीज ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने को असंभव बता दिया। इसके अलावा एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल आर.सी. विल्सन ने बताया कि जैसे ही वह कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ने लगा, तभी भयानक बर्फबारी ने उसका रास्ता रोक दिया और वह कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाया। उसके लिए चढ़ना असंभव हो गया। इसी तरह रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया कि जब वह पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, उसका बाल और नाखून तेजी से बदलने लगा, चेहरा पर अधिक उम्र झलकने लगा और अचानक उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगा और मन में यह ख्याल आया कि उसको चढ़ाई नहीं करना चाहिए और उसके बाद वह नीचे आ गया। वैज्ञानिकों एवं पर्वतारोहियों के अनुसार कैलाश पर्वत पर एक विशेष आकार में चौमुखी दिशा बताने वाला कंपास की तरह यह कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत वह एक्सिस मुंडी है जिसे कॉस्मिक एक्सिस, वर्ल्ड एक्सिस या वर्ल्ड पिलर भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी लैटिन का शब्द है जिसका मतलब ब्रह्मांड का केंद्र होता है। इसके अलावा अलग अलग धर्म में भी कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना जाता है। कैलाश पर्वत में पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र है। दूसरा, यह आसमान और धरती का मिलन होता है। तीसरा, यह चारों दिशाओं का केंद्र बिंदु है। और चौथा, ईश्वर और उनकी बनाई सृष्टि के बीच संवाद का एक केंद्र बिंदु है कैलाश पर्वत। जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तो पूरे कैलाश क्षेत्र में डमरू की आवाज सुनाई देती है, जो बहुत ही रहस्यमय है। और इस रहस्य को जान करके नासा भी चौंक गया। कैलाश के दक्षिण में सूर्य जैसी संरचना वाला ब्रह्मताल है, जिसके दर्शन करने दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वहीं इससे 1 किलोमीटर की दूरी पर एक राक्षस ताल है जहाँ कोई नहीं जाता है। ब्रह्मताल का जल मीठा है, वहीं राक्षस ताल का जल खारा है। ब्रह्मताल सकारात्मक एवं राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। कैलाश पर्वत एक तरफ से स्फटिक, दूसरी तरफ से माणिक, तीसरी तरफ से सोना और चौथी तरफ से नीलम से बना हुआ कमल के फूल जैसा पिरामिड आकार में है। रूसी डॉक्टर मुल्दा सिख की टीम ने 1999 में कैलाश पर्वत के रहस्य को जानने के लिए कई महीने कैलाश पर्वत के आसपास बिताए और
अपने अनुभव को Where Do We Come From पुस्तक के माध्यम से विश्व को अवगत कराया। मूलदासीफ ने अपने पुस्तक में लिखा कि रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहटों की आवाज सुनाई देती है और उसे ऐसा लगा कि पर्वत के भीतर कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। और इसी लेख में उन्होंने आगे भी लिखा कि तिब्बती ग्रंथों में लिखा हुआ है कि शंबाला एक आध्यात्मिक देश है जो तिब्बत में है, जो कैलाश पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। और उन्होंने स्वीकार किया कि मैं सकारात्मकता से यह कह सकता हूँ कि कैलाश पर्वत का इलाका सीधे सीधे पृथ्वी के जीवन से जुड़ा हुआ है। और जब उन्होंने सिद्धों और तपस्वियों के राज शंबाला तथा कैलाश के पत्थरों को मिलाकर एक योजनाबद्ध नक्शा बनाया तो वह आश्चर्यचकित हो गए, हैरान रह गया कि वह नक्शा डीएनए के अणु की स्थानिक संरचना जैसा नक्शा था। एक और आश्चर्यजनक रहस्य है कि कैलाश पर्वत के ऊपर रात्रि में 7 रंग के प्रकाश दिखाई देते हैं। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है जहाँ की महिमा का गुणगान किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भरकर धरती पर निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश के चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख, पश्चिम में हाथी का मुख, उत्तर में सिंह का मुख एवं दक्षिण में मोर का मुख है। कैलाश पर्वत पर पुण्य आत्माएं ही रह सकती है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रूस के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। मित्रों, इन सभी रहस्यों को जानकर यह निश्चित रूप से आश्चर्य होता है कि हमारे धार्मिक पौराणिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत को जो शिव का निवास स्थल बताया गया है वह सही में शिव का निवास स्थल है, जिसके कारण कैलाश पर्वत इतने रहस्यों से भरा हुआ है। और इसी सब रहस्यों के कारण चीन ने 1999 के बाद कैलाश पर्वत को आध्यात्मिक केंद्र का आस्था देकर पर्वतारोहियों के लिए बंद कर दिया है। और आज भी कैलाश पर्वत पर चढ़ाई न कर पाने की बात रहस्य बनी हुई है। और यह भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही या तो लौट कर नहीं आते हैं या तो मर जाते हैं। इसी कारण से सभी देशों ने पर्वतारोहियों को कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए पाबंदी लगा दी है। इसी के साथ धन्यवाद।